दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आज के इस वीडियो में बताऊंगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। दोस्तों इस दुनिया में दो ऐसी प्रतिमाएं हैं जिनकी चर्चा दुनिया भर में होती है। एक है दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा तो दूसरी है दुनिया की सबसे लोकप्रिय प्रतिमा, यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जिसमें से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारे भारत में बनी है तो वहीं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपको अमेरिका में देखने को मिलेंगी, जहां पर दुनिया भर से लोग इन्हें देखने आते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं इनमें से कौन सा स्टैच्यू किस चीज में किसको हराता है। क्योंकि आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति अपने इस वीडियो में आपको इन दोनों ही विशाल प्रतिमाओं के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताने वाला हूं जो आपको पूरी तरह से हैरान कर देंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले हम इन दोनों प्रतिमाओं के निर्माण की बात करते हैं। जहां स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ज्यादातर पार्ट्स फ्रांस में बनाए गए थे तो वहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को पूरी तरह से भारत में बनाकर तैयार किया गया है। वर्तमान समय में जहां स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के लिबर्टी आइलैंड में स्थित है तो वहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया कॉलोनी में नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि सरदार सरोवर डैम के करीब है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि हर प्रतिमा को बनाने के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो जरूर होता है। ऐसे में दोनों प्रतिमाओं के बनने का भी कुछ कारण है। जहां सबसे पहले अगर हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करें तो इसे फ्रांस में बनाया गया था, जो कि फ्रांस के लोगों की तरफ से अमेरिका को एक तोहफा था। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बनने का कारण हिंदुस्तान के निडर और साहसी लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाना था। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के तमाम राज्यों को जोड़कर यूनियन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया था। यही कारण था कि इस प्रतिमा को एकता का प्रतीक माना जाता है और इसका नाम भी इसीलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। दोस्तों अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के निर्माण का काम फ्रांस में 1876 में शुरू हुआ था, जिसके बाद साल 1884 में इसका निर्माण पूरा हो गया और इसके एक साल बाद 1885 में इसे अमेरिका को गिफ्ट किया गया। दोस्तों इस प्रतिमा को रोमन गॉडेस ऑफ फ्रीडम से प्रेरणा लेकर बनाया गया था, इसलिए ये प्रतिमा उनसे काफी मिलती जुलती है। और पैरों से लेकर हाथ में मौजूद मशाल तक की लंबाई 154 फीट है और जमीन से पूरे स्टैच्यू की लंबाई 305 फीट यानी कि तकरीबन 22 मंजिला इमारत जितनी है। अब अगर वजन की बात की जाए तो दोस्तों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का वजन 225 टन है और इसे स्टील और कॉपर से बनाया गया है। अगर हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो जमीन से इसकी ऊंचाई 790 फीट है, जो इसे दुनिया की सबसे विशाल और लंबी प्रतिमा बनाती है, क्योंकि ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दुगनी बड़ी है, जहां इसका कुल वजन 2000 टन से भी ज्यादा है। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आज से 135 साल पहले बनाई गई थी, इसलिए बता पाना थोड़ा मुश्किल है कि इसमें कितने वर्कर्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अगर अंदाजा लगाने को कहा जाए तो ये तो तय है कि हजारों वर्कर्स ने मिलकर इस स्टैच्यू को बनाने में अपना योगदान दिया होगा। लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बने तो अभी 2 साल ही हुए हैं, तो हम आपको बता सकते हैं कि इसे बनाने में करीब 3000 से ज्यादा वर्कर्स और 250 से ज्यादा इंजीनियर्स की मदद ली गई। अब दोस्तों बजट की बात करते हैं। उस समय स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 2 मिलियन फ्रांस यानी करीब 4 लाख US डॉलर में बना था, लेकिन हिंदुस्तान के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए पूरे 3000 करोड़ का खर्चा आया। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पूरी तरह से स्टील और तांबे से बनी है। 4 साल 1885 में इसे अमेरिका में ले जाने के लिए 350 अलग अलग टुकड़ों में सेट किया गया और अमेरिका लाने के बाद इसे जोड़कर बनाने में पूरे 4 महीने का वक्त लगा था। उस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर स्टैच्यू था। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से जुड़ी एक बात बहुत अनोखी है, वो ये कि 1986 में इस प्रतिमा के हाथ में पकड़ी मशाल टूट गई थी, जिसके बाद इसे वापस से बनाते वक्त काफी सावधानी पूर्वक इसके ऊपर 24 कैरेट सोने की पतली लेयर चढ़ाई गई, जो कि मशाल को और ज्यादा बेहतरीन लुक देती है। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में 27.22 टन कॉपर का इस्तेमाल किया गया और 143.4 टन स्टील का भी इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक इसे बनाते वक्त 300 अलग अलग हथौड़ों का इस्तेमाल किया गया था और इस प्रतिमा के पैरों में टूटी जंजीर फ्रीडम यानी आजादी को रिप्रेजेंट करती है। अब अगर हम हिंदुस्तान में बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो इस प्रतिमा के पैरों में 4 हाई स्पीड लिफ्ट फिट की गई है, जिसमें से हर एक लिफ्ट एक वक्त पर 26 लोगों को स्टैच्यू के बिल्कुल टॉप पर मात्र 30 सेकंड में पहुंचा सकती है।
दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 153 मीटर की ऊंचाई पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के हृदय यानी कि हार्ट में खूबसूरत गैलरी बनाई गई है, जहां से काफी दूर तक सुंदर नजारा दिखता है। उसके अलावा इस स्टैच्यू के अंदर एक ग्रैंड म्यूजियम, 3 स्टार होटल फैसिलिटी, एक फूड कोर्ट और एक मेमोरियल गार्डन सिस्टम भी इनका हिस्सा है। और भविष्य में यहाँ पर एक चिड़ियाघर बनाने का भी निर्णय लिया जा रहा है। और इस पूरे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को बनाने में 6500 स्ट्रक्चरल स्टील, 18,500 थिक एंड स्टील और 2 करोड़ 25 लाख किलो सीमेंट की आवश्यकता पड़ी। तांबे के अलावा 4 अलग अलग धातुओं का मिश्रण करके इस प्रतिमा को खड़ा किया गया, तभी ये इतनी मजबूती से खड़ी है। ऐसे में दोस्तों, अगर हम टूरिज्म की बात करें तो अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में हर रोज लगभग 10,000 से 14,000 के बीच लोग आते हैं, लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने 2019 में एक दिन में 15,036 लोगों की मौजूदगी दर्ज कराकर ये दिखा दिया कि अगर बात पॉपुलैरिटी की है तो यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की पॉपुलैरिटी कम नहीं है। अब वो बात अलग है कि ये अभी हेरिटेज साइट नहीं बनी, और ऐसा होने के लिए अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को काफी समय तक अपनी जगह पर इसी तरह इस सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, और इसी तरह टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी भारी लागत में जब इस स्टैच्यू को बनाया गया है तो इस लागत को पूरा करने में अभी काफी समय लगेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ आने वाले टूरिस्ट से ही संभव है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पॉपुलैरिटी में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पीछे छोड़ पाएगी? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।